friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक है, क्या वो आपके लिए तरसते हैं, क्या वो आपके लिए तरस रहे हैं, क्या वो मिस करते हैं आपको इस हद तक कि वो रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है। जितनी डिफ़िकल्टी में आप हैं अभी फ़िलहाल, उनको जितना आप मिस कर रहे हैं, जितना प्यार आप उनको करते हैं, जितनी तकलीफ़ में आप हैं, क्या वो सेम फील करते हैं? क्या वो आपके लिए तरस रहे हैं? इज़ ही और शी यर्निंग फॉर यू? क्या वो यर्न करते हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपके लिए? तो ये देखने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। 3 पाइल्स रखी हैं आप लोगों के सामने। इन तीनों में से कोई एक पाइल आपको चूज़ करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले, पाइल रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आज के प्रेयर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज के प्रेयर्स जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको फील हो रहा है कि उस इंसान के बिना मैं जी नहीं पाती हूँ या फिर जी नहीं पा रहा हूँ। किसी भी तरह से आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो आपके पार्टनर आपको जल्द से जल्द सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए मैं प्रेयर करूँगी। और दूसरी चीज़ जो है वो आप उनके बिना जीना सीख लो। इन द सेंस ये नहीं कि वो आपको नहीं मिले, पर आप अपने आप में खुश रहना सीख लो, एक कंप्लीट इंसान बनो, सेल्फ लव सीखो। इसके लिए मैं आज प्रेयर्स कर रही हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि आपके पास आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए आप इतना तरस रहे हैं, जितना उनको मिस कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। अगर आपको प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिखें। मुझे उससे पता चलेगा कि आपको प्रेयर्स चाहिए और आपको रिसीव करनी है, और मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करूँगी। सो गाइज़, ये तो हो गई प्रेयर्स की बात। सब्सक्राइब करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैंने आई बटन में यहाँ पे मेरे सेकंड चैनल की भी लिंक दे रखी है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ऑलरेडी 22 जून से लेकर 28 जून का वीकली कलेक्टिव रीडिंग जो है वो उस चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ भी मेरे चैनल को, उस चैनल को भी बहुत सारा प्यार दिखाइए जैसे आप इस चैनल को दिखाते हैं। एंड साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए, ऐसे वीडियोस और देखना चाहेंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे जाके कमेंट करके मुझे बताइए आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको रेजोनेट हुई या नहीं। और साथ ही ये भी बताइए कि आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उससे मुझे पता चलेगा कि आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। ये भी एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया हुआ ही टॉपिक है, तो ऐसे मैं ज़रूर आपके टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी। अगर कलेक्टिव रीडिंग के लिए, जनरल रीडिंग के लिए सही होते हैं तो ज़रूर बनाऊंगी। साथ ही गाइस, कम्युनिटी टैब पे मेरे ज़रूर ध्यान दीजिए, स्टोरीज टैब पे ज़रूर ध्यान दीजिए, देखा कीजिए। वहाँ पे मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पोस्ट करती रहती हूँ। ये मेरे चैनल का जो मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल बनाया है उसको भी जाके वहाँ पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं क्विक 1 कार्ड रीडिंग करती हूँ, जस्ट वहीं के वही पिक्चर्स में आपको आंसर मिल जाता है। तो मैंने अभी मैसेज फ्रॉम योर लवर ये पोस्ट किया था वहाँ पे, और उसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब पे भी मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे नाम भी डाल दूँगी, सो आपको वो भी पता चल जाएगा कि नाम क्या है। सेम नाम है, ब्लिस वर्ल्ड टैरो। अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ पे ज़रूर जाके फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे गिव अवेज करने वाली हूँ, लाइव जाने वाली हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे करने वाली हूँ। सो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। 3 पाइल्स रखे हैं, 3 शेल्स रखे हैं, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 और शेल नंबर 3। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप अपना टाइम स्टैम्प चूज़ करके, क्लिक करके, वीडियो फॉरवर्ड करके अपनी पाइल एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही अगर इन पाइल्स के बारे में ज़्यादा जानना हो, एक्सटेंडेड रीडिंग चाहिए हो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं। चार्जेस भी मेंशन किए हैं मैंने, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया है। दोनों एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा एंड ज़रूर यू कैन कॉन्टैक्ट मी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शेल, शेल नंबर 1, पाइल नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1, शेल नंबर 1। यहाँ पे रख देती हूँ मैं। देखते हैं आपके लिए। इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, सो आई होप कि स्क्रीन में सारे फिट आ जाए। ये दोनों लास्ट में देखते हैं क्योंकि सबसे बड़े कार्ड्स होते हैं वो। हर्मिट, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, मून, डेविल,
9 ऑफ वॉन्ड्स, एलिवेशन और पेशेंस। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह बस एडजस्ट हो जाए सारे कार्ड्स। यस, ओके, आई थिंक आप अभी सारे कार्ड्स देख सकते हैं। ओके, लेट मी वाइब इन विद द कार्ड्स। ओके, सबसे पहले दिखाई देता है आपके जो पार्टनर है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कि ये मेरे लिए तरस रहे हैं, मेरे लिए याद करते हैं मुझे, ये सारी चीज़ें जिस इंसान के लिए आप पूछ रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये इंसान अभी रिसेंटली किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या तो है या फिर रिसेंटली टॉक्सिक रिलेशनशिप से किसी बाहर आए हुए हैं। ओके, ज़्यादा तो मुझे दिखाई देता है कि है, हो सकता है कि अभी वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो टॉक्सिक है उनके लिए, जो सही नहीं है उनके लिए, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है उनके लिए। डेविल का कार्ड आया है, सो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बुरे रिलेशनशिप्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स जिसमें वॉयलेंस होता है, रिलेशनशिप्स जिसमें डोमिनेंस होता है, रिलेशनशिप जो ओवरऑल बुरी होती है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लाइफ के लिए, ऐसे किसी रिलेशनशिप में मुझे ये इंसान फंसे हुए दिखाई देते हैं। या तो ये खुद से गए हैं उस रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है इनको किसी तरह से ले जाया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन। या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कनेक्शन हो इस सब में, एंड उनको कहीं ना कहीं बहला फुसला के इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है और वहाँ पे अट्रैक्ट किया जा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये खुद चले गए हों किसी रीज़न की वजह से, या मतलब उनकी अमीरी देख के, उनकी खूबसूरती देख के कहीं ना कहीं ऐसे लोग जाते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को। तो हो सकता है कि वैसे टॉक्सिकली ये खुद अट्रैक्ट हो गए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये सेंसेशन आता है। अगर ऐसा नहीं है फॉर नाउ, तो ये भी इसका मतलब लिया जा सकता है कि ये इंसान अल्कोहल, ड्रग्स या फिर स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों में अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। ओके, टॉक्सिक चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, टॉक्सिक चीज़ों में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो एक ये इंसान मुझे ट्रैप्ड का फीलिंग दिखाई देता है, बुरी चीज़ों में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। प्रॉब्लम्स पूरे सर्कल करके ये बेचारा इंसान बीच में फंसा हुआ है। अभी बेचारा है या नहीं, ये आपके हिसाब से आप समझ लें, क्योंकि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा जानते हैं, राइट। सो उस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। अभी इन्होंने खुद ने मोल ली है या फिर खुद अनजाने में जाकर उस चीज़ में फंसे हुए हैं। ये आप जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है पॉइंट, उसमें से आप उठा लीजिए, बट ये फंसे तो ज़रूर हैं कहीं ना कहीं। इमोशनली व्रेक है ये आदमी, इंसान। ओके, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है इमोशनली इनका बैलेंस जो है पूरा आउट ऑफ बैलेंस चला गया है, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हो सकता है कि ऐसा भी करते हो कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आपको मैसेज कर देते हैं, और फिर दूसरे दिन अगर आप उनको रेगुलरली मैसेज करने जाओ तो फिर मुझे क्यों मैसेज किया करके आपके अगेंस्ट कुछ बातें करने लगे। सो बैलेंस जो होता है जनरली अपने लाइफ में, दोनों का जाए हैं, बैलेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में मुझे दिखाई नहीं देता। इमोशनली ये इंसान बहुत उथल पुथल हो गया है। प्रॉब्लम्स इमोशनली बहुत ज़्यादा हो सकता है फैमिली में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हों, या फिर थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हों। कहीं ना कहीं ये इंसान कन्फ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं ये इंसान आउट ऑफ बैलेंस है। इसको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि अभी ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं, या फिर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक प्रॉब्लम है, इससे कैसा डील करूं, ये इंसान को खुद समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। अभी ये जो थर्ड पार्टी अगर लाइफ में है, या फिर ये टॉक्सिक प्रॉब्लम जो अपने लाइफ में खुद खींच के लाए हुए हैं, ये जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं फ़िलहाल, ये दिखाई देता है कि ये प्रॉब्लम इनके लाइफ में पहले भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं मुझे पास्ट का कार्ड भी आया है, पास्ट के प्रॉब्लम्स कमिंग अप अगेन, ये भी एक मीनिंग दिखाई देता है अगर लिया जाए इस कार्ड का। तो हो सकता है ये इंसान पहले भी अल्कोहल, ड्रग्स या फिर ऐसे स्मोकिंग, अगर ये टॉक्सिक प्रॉब्लम है इस इंसान की, तो पहले भी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर चुके हों, और अभी ये टेंशन जो है, ये इमोशनल पेन जो है वो हैंडल नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस हो रहे हैं, तो वापस ये इंसान उसी चीज़ में घुस रहा हो, उसी चीज़ में कहीं ना कहीं रिलैप्स हो रहा हो, प्रॉब्लम्स वापस से वही चीज़ आने की वजह से उसी चीज़ के पीछे फिर से टॉक्सिक हैबिट्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हो, बिल्ड हो रहे हों उनसे।
या फिर हो सकता है ये टॉक्सिक पर्सन अगर है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी का अगर सीन है आपकी लाइफ में, उनके यानी कि उनके पार्टनर के, आपके पार्टनर की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी का सीन है, तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी काफ़ी टाइम से इनको डोमिनेट किए जा रही है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है ये उनकी एक्स हो, या फिर उनकी वाइफ हो, या फिर ऐसा कोई है जो उनको काफ़ी टाइम से जानता है, या फिर काफ़ी टाइम से पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो अभी आपकी लाइफ में है, आपके पार्टनर की लाइफ में जो है, वो हो सकता है आपके पार्टनर की काफ़ी टाइम से क्रश रही हो, या फिर एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड रहे हों, या फिर शादीशुदा हो अगर आपके पार्टनर, तो हो सकता है वाइफ भी हो सकती हैं, या फिर हस्बैंड भी हो सकते हैं। ओके, सो ये कहीं ना कहीं फीलिंग दिखाई देती है। ये प्रॉब्लम जो है ये थर्ड पार्टी का, ये जो किस्सा चल रहा है अभी, ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है ऐसा दिखाई देता है। अगर आपको अभी, हो सकता है कि आपको पता है इस चीज़ के बारे में या फिर नहीं। ओके, सो आप जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ यू कैन। ऑल्सो दिखाई देता है अभी फ़िलहाल में, भले ही वो अपने दोस्तों के साथ है, भले ही अपने फैमिली के साथ है, भले ही थर्ड पार्टी के साथ है, पर कहीं ना कहीं अकेले हैं, एक अकेले पड़ गए हैं किसी चीज़ को डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, या फिर जो लाइफ में अदरवाइज़ भी चीज़ें चल रही हैं हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अकेले से पड़ गए हैं, परेशान से हो गए हैं। इन्फॉर्मेशन इनको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उन चीज़ों के बारे में उनको पूरी आइडिया नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, और उस आधी अधूरी जानकारी के ऊपर ये अपने डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं फंसे जा रहे हैं बीच में। ओके, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है, एक लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में गाइज ऐसा ही होता है, भले ही आप लोगों के साथ हो, भले ही आप अपने लव्ड वंस के साथ हो, पर एक अकेला इंसान अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ होता है, पूरी तरह से दुखी होता है डिसीजंस लेते वक्त, या फिर किसी का, देखिए ऐसे इंसान से हम सपोर्ट भी नहीं ले पाते हैं जो हमें मतलब अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो मन भी नहीं करता है इस इंसान से सपोर्ट लेने का। तो आपके पार्टनर मुझे इस वक्त में इस डिफ़िकल्टी में दिखाई देते हैं। मे बी अगर वो अगेन अल्कोहल वगैरह का प्रॉब्लम हो, तो ये अकेलेपन की वजह से वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ये जो बैड हैबिट्स हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, ये बैड एनर्जीज़ जो हैं उनको खाए जा रही हैं अंदर से, उनको ट्रबल किए जा रही हैं अंदर से। तो ये भी एक चांस मुझे दिखाई देता है। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ थे, आप उनका सपोर्ट सिस्टम थे, और अभी बिकॉज आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं, अभी इतना प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ रहा है कि इनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इनसे कोई बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जिस हद तक आप जाके उनको सपोर्ट करते थे, जिस हद तक आप उनको समझते थे, वैसा इंसान उनकी लाइफ में उनको समझ में आ रहा है कि कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। देखिए ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा ये समझने के लिए। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि क्या वो आपके लिए तरस रहे हैं, अभी हाँ वो तरसने की शुरुआत हुई है। ये तरसना जो है ये बढ़ेगा विद टाइम। ओके, तो अभी आप सामने जाके अप्रोच मत करना। ओके, हैव पेशेंस, पेशेंस का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं रुकिए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं। अभी आप उनका पीछा मत कीजिए। ओके, अभी आप उनको जाके मैसेज मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस मत रखिए, पेशेंस रखिए, दूर रहिए जितना आप उनसे दूर रहेंगे। क्योंकि ये इंसान मुझे दिखाई देता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ थे, आप उनका सपोर्ट सिस्टम थे, आप उनके साथ थे, आप उनके लाइफ में बैलेंस ला रहे थे, आप उनके लाइफ में ब्लेसिंग थे। और ये इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक प्रॉब्लम्स में है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि हेल्प करना चाहिए इस वक्त में, पर अगर इस टाइम पे आप आगे बढ़ के उनको हेल्प भी करेंगे गाइस, तो आई स्ट्रांगली फील कि ये इंसान को आपकी कदर कभी महसूस नहीं होगी। फिर ये आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे कि यार इसके साथ तो मैं कैसे भी बिहेव करूँ, ये वापस आ जाते हैं, ये वापस मेरे पास आ जाते हैं। इनको समझ में आना चाहिए कि इनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, सो इन दैट सेंस मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा टाइम रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए इनके अंदर। ये सारी जो फेजेस है ना चल रही उनकी लाइफ में, इनको इसका अंदाज़ हो जाना चाहिए। ये जो तरस रहे हैं, अभी शुरुआत हुई है जो तरसने की, थोड़ा सा और तरसने दीजिए, तभी तो कीमत समझेगी, तभी तो रियलाइज़ होगा, है ना। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको अपने वाइब्रेशंस जो हैं उनको हाई करना है, उनको हाई रखना है। अभी आप ऐसे हैं कि आप
वो जितना आपके लिए तरस रहे हैं ना, उससे कई ज़्यादा आप उनके लिए तरस रहे हैं। आपको समझना है कि आपके वाइब्रेशंस हाई रखें, अपने आप को स्टेबल करें, तभी आप उनको स्टेबल कर पाएंगे। क्योंकि ये इंसान जब लौट आएगा आपकी ज़िंदगी में, इसको हीलिंग की ज़रूरत है, इसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इसको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने की आप में क्षमता होनी चाहिए, आप में उतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उन्हें बुरी चीज़ों से बाहर रख सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो आपको अपने वाइब्रेशंस को इम्प्रूव करना है, रेज करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखने हैं, हाईली वाइब्रेट करना है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं, नाम लीजिए भगवान का, बुलाइए उन्हें मदद के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए उनको कहिए, उनसे मांगिए जो आपको चाहिए, उनसे एक कनेक्शन बनाइए, उनसे एक रिश्ता बनाइए। स्टेबिलिटी मेंटेन कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि इस इंसान को स्टेबल करने के लिए, इस इंसान को इस बुरे वक्त से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्टेबल होना ज़रूरी है। आप ये रोना धोना बंद कर दो, आप ये मिस करना, गुस्सा, ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ दो और इस इंसान को और थोड़ा तरसने दो, थोड़ा और तरसने दो, बनता है वो। क्योंकि तभी तो कदर समझेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा इनको कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे इनके लिए। और ये जो उन्होंने किया आपके साथ, या फिर ये जो दूरियां बनी हैं, ये बनना नहीं चाहिए था। ओके, तभी उनको रियलाइज़ होगा। सो ये था रीडिंग। जिन्होंने फर्स्ट शेल चूज़ किया था, शेल नंबर 1 चूज़ किया था, आई होप कि आपको ये पसंद आया हो रीडिंग। आपके हाई वाइब्रेशंस के लिए, आपके सेल्फ लव के लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करके बताइए कि थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको एक्सेप्ट करने हैं प्रेयर्स, आप चाहते हैं इन प्रेयर्स को, और मैं उनको आपकी तरफ सेंड कर सकूँ। साथ ही गाइज, इस रीडिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ज़रूर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं, मेरे चार्जेस मैंने बताए हुए हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बताया हुआ है। ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें प्लीज़ गाइज, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। ओके, क्योंकि मैं रीडिंग्स में रहती हूँ, मेडिटेशंस में रहती हूँ, तो मैं मोस्टली कॉल्स नहीं उठाती हूँ, बट मैं व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस टाइम टू टाइम चेक करती रहती हूँ, तो आपका मैसेज मुझे ज़रूर मिलेगा। ओके गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो सजेशंस है तो वो भी सेंड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, मेरे कम्युनिटी टैब और स्टोरीज़ के ऊपर ध्यान देते रहिए गाइज, मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती रहती हूँ। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, आप वहाँ से भी मुझे DM करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं फॉर श्योर। ओके गाइज, वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो तो अगेन प्लीज़ गिव मी अ बिग लाइक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं, शेल नंबर 2 की तरफ आए हैं। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है, क्या आपके पार्टनर आपके लिए तरस रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, विलिंगनेस, हायरोफेंट, 6 of Cups, 8 of Pentacles, 7 of Pentacles, 3 of Pentacles, ओके, Empress, ओके। आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। यस, let me just vibe in with the reading. Give me a minute guys. Okay. मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड ऑन वर्क लाइफ दिखाई देते हैं फॉर नाउ। ओके, कुछ ऐसा चल रहा है। अगर आपके पार्टनर अनएम्प्लॉयड थे तो हो सकता है अभी एम्प्लॉयमेंट का चांस उनको मिला है, मौका उनको मिला है, या फिर बिज़नेस कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी काम में। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अभी ये ग्रो करना चाहते हैं फाइनेंशियली। ओके, फाइनेंस पे काफ़ी ज़्यादा उनका दिखाई देता है फोकस, करियर लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिखाई देता है, मनी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिखाई देता है, मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, मनी के बारे में सोच रहे हैं। अभी इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी का अगर आपके लाइफ में है तो उस थर्ड पार्टी की तरफ ये अट्रैक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ मनी, ये एक चांस हो सकता है। या फिर हो सकता है इन्होंने नया बिजनेस, नया जॉब स्टार्ट किया है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। या फिर थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि बेसिकली
अभी तक कुछ कमाया नहीं था, अभी तक कुछ ठीक से फाइनेंशियल लाइफ जी नहीं थी, और अभी ये सोच रहे हैं कि रिलेशन तो होता रहेगा, पहले फाइनेंस अपना सेट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये फाइनेंस पे फोकस्ड, पैसे पे फोकस्ड काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग अगेन, बट स्टिल बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो रहे हैं, ये दिखाई देता है। कुछ हद से ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी दिखाई देता है। एक लाइफ में ना गाइस बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी लव लाइफ भी बैलेंस करो अपने वर्क लाइफ के साथ, अपनी फैमिली लाइफ भी बैलेंस करो लव लाइफ और वर्क लाइफ के साथ। तो सारी चीज़ों का ना एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये सेट होनी चाहिए। काम होता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, बट रिलेशनशिप्स, फैमिली, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और उन चीज़ों में ना हेल्दी बैलेंस बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बैलेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो मुझे खोते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, अपने पैसे के पीछे, काम के पीछे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं। हो सकता है कि लास्ट कुछ जब आपकी बात हुई थी तो इसी वजह से आपने ये कर दिया हो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो यार, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। ये भी एक झगड़े की वजह आपकी हो सकती है। या फिर इन्होंने कहा हो कि नहीं, मुझे अभी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे काम पे फोकस करना है। या फिर अगर मैंने थर्ड पार्टी के बारे में बताया, अगर थर्ड पार्टी का आपके लाइफ में इंटरफियरेंस है तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी का पैसा देख के वो वहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं। पैसा या फिर उनका ओहदा, उनका जो पैसे कमाने के लिए जिस पोजीशन पे वो हैं वो देख के कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हुए हों। ओके, फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, अरे आप तो सेल्फ मेड, आप बिजनेसमैन हो, हाँ पर वो डॉक्टर है तो वो ज़्यादा कमाएगा, तो वहाँ चले जाते हैं। इन दैट सेंस ओके, ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये भी चीज़ दिखाई देती है, जैसे ये 2 कार्ड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ये भी दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं सेल्फिश होकर सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें अभी दिमाग में नहीं है। तो आपने अगर ये सवाल पूछा है, क्योंकि ये सवाल पे वीडियो है आज, सो अगर आपने ये सवाल पूछा है कि क्या वो आपके लिए तरस रहे हैं, नहीं तरस रहे हैं ये आपके लिए। अभी मैं ये भी बता देती हूँ कि आगे जाके सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, ये आगे जाके डेफिनेटली ये चीज़ें सारी रियलाइज़ करेंगे, इनको समझ में आ जाएगा। पर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश बन रहे हैं, काफ़ी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी दिमाग में चल रही हैं। पैसा, पावर, ओहदा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली हो सकता है इस इंसान के ऊपर इसकी फैमिली की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ओके, फैमिली को स्टेबलाइज करना हो सकता है बहन भाइयों की शादी करानी हो सकता है पिताजी पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो, माताजी पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि अभी मनी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि गलत कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि हर एक के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है इस चीज़ का। पर बैलेंस कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से भूल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी सारी हो सकती हैं, और उस चीज़ में लव को हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा। इसलिए अभी सोचने का भी इनके पास टाइम नहीं है लव के लिए या फिर प्यार के लिए। ये भी एक चांस हो सकता है, ये भी एक तरीके से लिया जा सकता है इस रीडिंग को। आपके बारे में सोचते हैं, श्योरली आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ अच्छे जो मोमेंट्स स्पेंड किए थे, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था, सोचते हैं। देखिए तरसते नहीं है, लाइक उतना यर्न नहीं है, वो तड़पना तरसना नहीं है, बट मिस करते हैं, श्योरली थोड़ा मिस करते हैं। देखिए किसी को एक फटके में तो, एक झटके में तो कोई भूल नहीं सकता। भले आप दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ, फिर भी वो पहले इंसान का जो अच्छा टाइम जो स्पेंड किया था, बुरा टाइम आप कितना भी स्पेंड कर लो किसी के साथ, बुरा वक्त किसी के साथ कितना भी मिले झेलने को, उसके साथ जो अच्छा वक्त होता है वो हम कभी नहीं भुला पाते। एक टाइम पे हम बुरा वक्त भी भुला लेंगे, पर अच्छा वक्त जो होता है वो इंसान कभी नहीं भूलता। वो एक सेव फाइल में अपने दिल में, अपने दिमाग में सेव हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं है, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपने जो अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए थे उसके बारे में सोचते हैं, आपके झगड़े से पहले जो अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था उसके बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं, पर उतने हद तक नहीं जितना मैं कहूँगी कि आप कर रहे हैं। आप तरस रहे हैं उनके लिए, अभी 50% तरस रहे होंगे, बाकी लोग तरस भी नहीं रहे होंगे। आपने जस्ट ऐसे ही देख ली होगी पाइल, वो भी मुझे वाइब आ रहा है कि ऐसे ही चलो वो क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है देख रहे हैं, उस हिसाब से भी आप देख रहे होंगे। फिर भी आई एम सेइंग कि
तरसना तरसना जैसा होता है ना, उतना मुझे दिखाई नहीं देता। तड़पना, तरसना, रोना धोना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये मिस करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, पर काफ़ी हद तक दिखाई देता है कि ये इंसान मूव ऑन भी कर चुका है, ये इंसान कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ चुका है, अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। और एक चीज़ जो मुझे दिखाई देती है इस रीडिंग से, वो ये है कि ये इंसान किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ये किसी क्लैरिटी का, किसी क्लोजर का वेट कर रहा है। शायद आप दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ था, जब पार्ट हो गए थे, आप दोनों अलग हो गए थे जब, तब हो सकता है कि बातें ठीक से नहीं बोली गई थी, या फिर झगड़ा इतना एकदम गंदे तरीके से झगड़ा भी हुआ होगा तो भी एक क्लोजर नहीं था। एक ब्रेकअप के बाद जो शांति से दोनों, देखिए हमेशा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है बट होना चाहिए कि झगड़ा भी हो गया, ब्रेकअप भी हो गया, बट कुछ दिनों बाद सामने आए इंसान और कहे कि हाँ ठीक है जो भी हुआ, एटलीस्ट हम दोस्त रहते हैं। दोस्त ऐसे इंसान के साथ रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड, पर जब ये सामने से कोई बोलता है, एक रिलेशनशिप में एक्स जो होते हैं उनमें जब ये बोला जाता है कि ठीक है फ्रेंड्स रहते हैं, भले आप फ्रेंड्स फिर रहो या ना रहो, वो एक फॉरगिवनेस होता है, वो एक क्लोजर मिलता है रिलेशनशिप को कि हाँ बाबा यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म होती है, ओके, यहाँ पे सारा कुछ जो था वो ख़त्म होता है। झगड़े से भी मैं कहती हूँ कि नहीं ख़त्म होता, वो एक बाद में जो होता है ना, ठीक है जो भी हो गया, बट रिलेशनशिप में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी अच्छे टाइम्स भी स्पेंड किए हैं, आई रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट मी एंड लेट्स पार्ट वेज। ये जो होता है, ये क्लोजर मुझे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने शायद आपको एक्सप्लेन भी ठीक से नहीं किया कि उनको क्यों निकल जाना है, क्यों इन सारी चीज़ों से दूर हो जाना है, ये उन्होंने शायद आपको एक्सप्लेन भी ठीक से नहीं किया था। बस उठ गए, निकल गए, कह दिया, फ़ोन एक बार कर दिया कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, बस डन। तो ये कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग हो रही है, क्लोजर ठीक से नहीं मिला है। तो ये इंसान खुद भी चाहते हैं कि ये क्लोजर मिले, इनके दिमाग में खुद में भी ये चल रहा है कि शायद ये अलग तरीके से बात की जा सकती थी, और उस हिसाब से भी वो आपको मिस कर रहे हैं कि एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, ये रिलेशनशिप ठीक से ख़त्म नहीं हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मे बी आप सोच रहे हैं कि ये इंसान वापस आ जाएगा, या फिर वो सोच रहे हैं कि वापस कांटेक्ट बन जाएगा, पर एक क्लोजर नहीं मिला है अभी। अब जो ये ऐसे जब कहा जाते हैं कि क्लोजर नहीं मिला है, दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं कि आप रिटर्न रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो जाए या फिर इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाए, ये दोनों चीज़ें हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर क्लोजर मिला ही नहीं इस रिलेशनशिप को। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना हो, डीप में जानना हो, तो आप क्योंकि मुझे इसमें इतने हिस्से कार्ड्स में और आपकी बर्थ डेट वगैरह के, विदाउट दैट आपको इतना सारा चीज़ मैं डीप में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि हर एक का अलग होगा ये, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे चार्जेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड रीडिंग आप ले सकते हैं, मैंने चार्जेस भी मेंशन किए हैं, तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ऑल्सो गाइज़, ये दूसरे और एक चीज़ जो दिखाई देती है वो ये है कि ये इंसान किसी ऐसे इंसान की एडवाइस ले रहा है। अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इंसान उनको सही एडवाइस दे रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एडवाइस गलत दे रहे हैं, पर किसी इंसान की ऐसे एडवाइस ले रहे हैं कि अभी तू रिलेशनशिप के बारे में मत सोच, अभी तू, या फिर थर्ड पार्टी भी है अगर, तो थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस ये हो सकता है। थर्ड पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा एडवाइसेस ऐसे दिए जा रही है जो अच्छे नहीं होने वाले हैं उनको आगे बढ़ के, सो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी के एडवाइस मान रहे। देखिए, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कहूँगी, क्योंकि इनका खुद का दिमाग दिखाई देता है, अभी तक मुझे है, खुद के दिमाग में, खुद के सेंसेस में है, पर कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की एडवाइस ले रहे हैं जो हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए बुरी हो। ओके, उनके पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है कि अच्छी हो, पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए बुरी हो। तो ऐसे किसी की एडवाइस भी, अभी ये पॉइंट जो है वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रेजोनेट होगा, तो सारे, अगर आपको नहीं हो रहा है देन जस्ट लीव इट, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रेजोनेट होगा पॉइंट, ये भी मैं बता देती हूँ। सो ये भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि ऐसे इंसान की कोई एडवाइस ली जा रही है। साथ ही गाइज, रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी होती है, ओके, और उस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से ही रिश्ता चलता है, ये तो
क्या बोलते हैं, जग जाहिर है, ये तो है, सबको पता है। बट इस इंसान के अंदर जो है ये अब भी, अगर आप कहेंगे, ये विलिंगनेस नहीं है, जो रिलेशनशिप को एक डेडिकेशन लगता है ना रिलेशनशिप के लिए, वो विलिंगनेस नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की तैयारी इस इंसान में नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो मन होता है ना, कि हम मन बना लेते हैं कि ठीक है हम करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, वर्कआउट करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, अपना 100% देंगे, तो ये इंसान अभी 100% वो देने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता मुझे। और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ये भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है कि अगर ये इंसान इतना मनी ओरिएंटेड है, इतना इजीली किसी को, मतलब मुझे, यानी कि आपको इतना इजीली मुझे छोड़ सकता है, तो फिर ये रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा, कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे। सो आपकी भी विलिंगनेस, आपकी भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे मुझे घटती हुई नज़र आती है। इट्स कम्प्लीटली ओके। इस रिलेशनशिप को क्लोजर मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप को डिसीजन मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई रहना है साथ में या नहीं रहना है। ओके ये सारी चीज़ें गाइस पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेंगी। आई एम रियली सॉरी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ चाहूँ भी तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि कार्ड्स भी लिमिटेड हैं, टाइम भी लिमिटेड है, और एक तो पर्सनल हर एक का अलग होगा। सो मैं कुछ बता के आपको गलत कंफ्यूज नहीं कर देना चाहती हूँ, इसलिए इतने तक ही मैं ये रोकती हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं। मैं ऐसा किसी पाइल के लिए नहीं कहती हूँ, बस इसी पाइल के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये इतना है कंफ्यूजिंग, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़। ओके ये था रीडिंग। जिन्होंने सेकंड शेल चूज़ किया था, शेल नंबर 2 चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट में जाके अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके थैंक यू फॉर द प्रेयर कह के मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी तरफ मेरे प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप उसको मिस आउट ना कर दे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कम्युनिटी टैब पे ध्यान रखिए गाइज, मेरे स्टोरी सेक्शन पे भी ध्यान रखिए, वहाँ पे मैं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। साथ ही गाइज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं गिव अवेज करने वाली हूँ, लाइव जाने वाली हूँ, जनरल रीडिंग्स करने वाली हूँ, शॉर्ट सिंगल कार्ड रीडिंग्स करने वाली हूँ। तो आपको ज़रूर वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना चाहिए। आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सारा डिटेल्स उस प्रोफाइल का भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज का भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। शेल नंबर 3, पाइल नंबर 3 देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए तरस रहे हैं क्या, क्या चल रहा है दिमाग में उनके, मिस कर रहे हैं क्या, ये सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। कमिटमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, 8 of Cups, 2 of Cups, 10 of Pentacles, Justice, 7 of Cups, Daughter of Cups. Okay, just give me a moment, let me just vibe in with the cards. ओके, फर्स्ट थिंग जो क्लियरली सामने आती है वो ये है कि ये इंसान कंफ्यूज्ड है। ओके आपके पार्टनर जिनके बारे में आपने ये सवाल पूछा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये इंसान। इनको पता नहीं है कि क्या करना है, इनको आइडिया ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके ये इस हद तक इंसान कंफ्यूज्ड है कि सारे डिसीजंस अपने लाइफ के उल्टे ही लिए जा रहे हैं। ओके देखिए, मून ऊपर है, सन नीचे है, आधे कप्स ऊपर आधा कप नीचे, सो कुछ है ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है। या फिर हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखे जा रहे हैं जो कंप्लीट होना, फुलफिल होना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे इतने सारे एक्सपेक्टेशंस, इतने सारे चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं, या फिर ऐसे ख्याल रख रहे हैं, ऐसे एम्स, ऐसे गोल्स रख रहे हैं ज़िंदगी में जिनका कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। और ये जो कर रहे हैं उस स्पीड से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ में कहीं ना कहीं फंसे हुए दिखाई देते हैं, जिसका जो रिज़ल्ट है वो उनको प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। किसी ऐसी चीज़ में मेहनत किए जा रहे हैं, अपना सारा इन्वेस्टमेंट लगाए दिए जा रहे हैं, अपना सारा एनर्जी उसमें लगाए दिए जा रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट जो है वो
वो जैसा चाहते हैं वैसा तो नहीं होने वाला। ओके अभी ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, उनके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, उनके फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, उनके लव लाइफ, अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा है तो हो सकता है शादी में इतना इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, इतना एनर्जी डाले जा रहे हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हो सकता है वर्क अगर कुछ किए जा रहे हैं तो उस वर्क में इतना एनर्जी, इतना स्ट्रेंथ, इतना फोकस किए जा रहे हैं कि उसका कोई फ़ायदा आगे नहीं होने वाला। तो ये कहीं ना कहीं वाइब्स मुझे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, या तो फिर ऐसे चीज़ों पे डे ड्रीम किए जा रहे हैं, ऐसे ख्याल रखे जा रहे हैं, ऐसे गोल्स रखे जा रहे हैं जिसका वो जैसा चाहते हैं वैसा तो रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आने वाला। या तो वो पूरा उल्टा पड़ जाए इस इंसान पे, या फिर हो सकता है कि नुकसान हो जाए कहीं ना कहीं। ओके या फिर ज़ीरो ही रहे, आगे बढ़े ही ना। ओके ये दोनों में से एक तो नेगेटिव जा सकते हैं, या तो फिर ज़ीरो है वहीं के वहीं। पॉजिटिव तो आउटकम निकलता हुआ मुझे इस चीज़ का दिखाई नहीं देता। जैसे मैं कह रही थी इसी चीज़ के बारे में ये भी कार्ड जुड़ा हुआ है। ब्लैक क्या है, वाइट क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा इस इंसान को। सही क्या है, गलत क्या है, इंसान को समझ ही नहीं आ रहा। डिसीजन लेते वक्त भी होता है ना कि कहीं ना कहीं आंखों पे पट्टी बांध के डिसीजन लिए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या गोल्स हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं और मुझे मिल सकता है क्या। गाइज देखो, ड्रीम करना, मैनिफेस्ट करना सही बात है, गोल्स रखना सही बात है, पर वो गोल्स रियलिस्टिक तो होने चाहिए ना। आप अगर यहाँ पे बैठ के, ना आप एस्ट्रोनॉट है, ना आप जैसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, ना आप एस्ट्रोनॉट है, ना आप स्पेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ना कुछ, और आप अगर घर पे बैठ के ये सोचे हाँ मैं कल चांद पे जाऊँगा, इम्पॉसिबल है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है इनका कि ऐसी चीज़ें ड्रीम कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं होने वाली है, या फिर जो उनको अच्छा रिजल्ट, अच्छा फ़ायदा नहीं देने वाली है। सो ये काफ़ी क्लियरली दिखाई देता है। साथ ही इस इंसान के दिल में मुझे कहीं ना कहीं इमैच्योरिटी दिखाई देती है। देखिए ये आपसे प्यार करते हैं, क्लियर है, ये आपसे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, कहीं ना कहीं वो है, वो थोड़ा बहुत ही सही पर प्यार है। प्यार किया था, जब किया था तो 100% दिया था, प्यार किया था डेफिनेटली। पर ये भी दिखाई देता है कि वो प्यार में जो है वो इमैच्योरिटी थी। ओके जैसे कि ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर बचकाने हैं, वैसा नहीं कह रही हूँ मैं, पर ये प्यार में भी जो है ना इमैच्योरिटी होती है ना, कि कमिटमेंट ना देना। कमिटमेंट का भी कार्ड आया है। सोच रहे थे अभी के लिए, अभी की बात करो, फ्यूचर की बात ज़्यादा मत करो। फ्यूचर के बारे में अगर इन्होंने बात भी की होगी तो भी काफ़ी रियलिस्टिक गोल्स थे इनके। यानी कि हो सकता है शादी की बात तो करते थे, शादी करनी है वगैरह, पर घर पे बात नहीं करते थे। ओके घर पे जब आप कहते थे उनसे कि घर पे बात करो शादी के बारे में, या फिर घर पे कुछ ऐसे स्टेप्स लो जिससे हमारी शादी हो जाएगी, ये नहीं करता था इंसान, ये पीछे हट जाते थे। या फिर ये कल करते हैं, परसों करते हैं, नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी ये सही वक्त नहीं है, कहीं ना कहीं टाल देते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जानबूझ के ये इंसान टालते थे, पर ये ज़रूर कहूँगी कि इनमें उतना हिम्मत नहीं था फेस करने का, इनमें डिसीजंस लेने का उतना हिम्मत नहीं था। और अभी भी यही चीज़ है, अभी भी यही चीज़ दिखाई देती है कि ये थोड़े नाइव हैं, ये थोड़े से इमैच्योर हैं। ओके इसीलिए किसी ने हो सकता है ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा दिए, या फिर खुद ही देख लिए होंगे, तो बड़े बड़े सपने देख लिए हैं और उनको पूरे करने की ये नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, और इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी ये ड्रीम्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो गोल्स और कन्फ्यूजन इनके दिमाग में है, उस चीज़ की जो मैं बात कर रही हूँ वो रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है जिनका और उनके साथ होना, यूनियन इम्पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। ओके तो इस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। प्यार बहुत करते हैं। देखिए इंसान ये जो है भले ही इमैच्योर हो या फिर कन्फ्यूजन में हो, रियलिस्टिक गोल्स ना हो, पर ये इंसान के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, आज भी आपके लिए कनेक्शन है, आज भी आपके बारे में सोचते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो तरस रहे हैं मेरे लिए, हाँ
बिल्कुल वो तरस रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल वो कनेक्शन रखते हैं, वो बिल्कुल वो हार्ट में रखते हैं, पर ये अभी ये इंसान जो है ना, ये गुमराह हो गया है, ये खो गया है कहीं ना कहीं। ओके, जिस इंसान से आपने प्यार किया था वो इंसान कहीं ना कहीं बचा नहीं है, वो खो गया है इंसान। इसको वापस आना पड़ेगा, इसको वापस लाना पड़ेगा। अगर आप ला भी नहीं सकते हैं तो भी रुकिए जब तक ये वापस ना आ जाए। ये अभी इतनी अनरियलिस्टिक गोल्स, अभी इतना परेशान है, कंफ्यूज्ड है। ज़रूर मैं कहूँगी कि ये मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर इनसे हो नहीं रहा है। ये सोच रहे हैं कि निकल जाता हूँ इससे, ये रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा है, या फिर ये गोल्स जो रखे हैं उस हिसाब से ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, ये वो सब, ये सारी चीज़ें दिमाग में है। पर मूव ऑन करना चाहते हैं, पर नहीं हो पा रहा है, वो नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये भूल नहीं सकते आपको, ये नहीं भुला पाएंगे आपको। कहीं ना कहीं फैमिली का भी हो सकता है कि इन्फ्लुएंस है, हो सकता है फैमिली बड़े बड़े सपने दिखा रही है, या फिर फैमिली हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप को मना कर दे रही है, फैमिली हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, फैमिली आपके बारे में उनके दिल में बुरी बातें बोल रही हो। क्योंकि देखिए हर बार जो होता है फैमिली गलत ही होती है ऐसा नहीं, फैमिली को जेन्युइनली हो सकता है लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, इसलिए अपने बच्चे को बचा लेते हैं। पर इनको ये नहीं पता कि आप लोगों का रिलेशन जो है वो काफ़ी डिवाइन है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ा है। आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम हो। अगर आप दोनों कमिट करते हैं, अगर आप दोनों शादी करते हैं तो अच्छा ही होने वाला है। ये कहीं ना कहीं फैमिली को पता नहीं हो सकता है, या फिर जानबूझ के भी कई लोग करते हैं। ओके, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अनजाने में ही कर रहे हैं, जाने में या फिर अनजाने में, पर कहीं ना कहीं फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई देता है। ओके, साथ ही कमिटमेंट की अगर बात करें तो कमिटमेंट भी ये इंसान देने के लिए, मैंने क्लियर किया वो पॉइंट, नहीं है, नहीं तैयार हो रहे हैं। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर करें, इस इंसान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने वाला है। ये जो अनरियलिस्टिक गोल्स लेके बैठे हैं ना, ये जो गलत सलत चीज़ें दिमाग में लेके बैठे हुए हैं ना, वो जो जुनून जो है, उस चीज़ का जो असर जो है, जो जब ख़त्म होगा ना, तो ये इंसान, भगवान भी ना ऐसे अगर अनरियलिस्टिक गोल्स रख रहे हो तो चढ़ाता है, फिर धन करके नीचे गिराता है धरती पे। तो जब ये गिरेंगे ना धरती पे, रियलिटी चेक जब मिलेगा ना सिर पे, तभी बदलेंगे ये इंसान, तभी उनको अवेयरनेस आएगा। ये जो इल्यूजन है दिमाग में, ये जो अभी दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं, उनका ख़त्म होना ज़रूरी है। और वो जब ख़त्म होंगे तभी इस इंसान में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा, और इनको रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, वो मैं जो सोच रहा था या फिर सोच रही थी, वो सारी चीज़ें पागलपन है, और जो मेरे पास है उसको मैं खोना नहीं चाहता हूँ, खो नहीं देना चाहता हूँ। तो लेट्स बी टुगेदर, आ जाते हैं वापस, धरती पे लौट आते हैं। जो चांद पे गए थे, जो हवा में गए थे, वो आते हैं धरती पे लौट के। ओके, सो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। सो डेफिनेटली ये इंसान तरस रहे हैं, आगे जाके ये तरसना जो है वो बढ़ेगा भी। पर अभी इनके जो बाकी सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्टेड हैं, खोए हुए हैं। लौट आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको इस चीज़ के बारे में, इस रीडिंग के बारे में ज़्यादा जानना है, कब लौट आएंगे, किस तरह से आएंगे, क्या चल रहा है दिमाग में, और ज़्यादा डीप में जानना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसका सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मुझे कांटेक्ट कैसे करना है उसका मेरा कांटेक्ट नंबर दे रखा है, और चार्जेस भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो वो भी ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे प्रेयर्स एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू फॉर द प्रेयर करके कमेंट भी कीजिए। आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस आउट ना कर दे। मेरे कम्युनिटी टैब पे, मेरे स्टोरीज टैब पे ध्यान रखिए, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, उससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। एंड वहाँ पे एक्टिव भी रहने वाली हूँ मैं, सो ज़रूर वो भी चेक करते रहिएगा। ऑल्सो गाइज फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, सारा अपडेट्स वीडियो के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के बारे में, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताती रहने वाली हूँ। साथ ही शॉर्ट रीडिंग्स, जो सिंगल कार्ड रीडिंग्स जो होते हैं वो मैं वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। जैसे मैंने रिसेंटली अपलोड किया है मैसेज फ्रॉम योर लवर, वेरी क्विक मैसेज, सिंगल मैसेज फ्रॉम योर लवर, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा। ब्लिस वर्ल्ड टैरो नाम है इंस्टाग्राम हैंडल का, ज़रूर जाके वहाँ पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे गिव अवेज लाइव आती रहूँगी मैं, वो सारी चीज़ें करती रहूँगी, सो ज़रूर आपको वहाँ पे फॉलो कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।